हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम अलंकार के बारे में बेसिक से डिस्कस करेंगे। फुल यहाँ पे जानकारी लेंगे कि अलंकार क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, और इसमें सारे अलंकार के बारे में मैंने यहाँ पे बताया है। यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, उपेक्षा अलंकार, सारी चीज़ें के बारे में परिभाषा उदाहरण सहित यहाँ पे मैंने बता दिया है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं जो टॉपिक हमारे दिया है अलंकार। तो अलंकार क्या होता है? अलंकार की परिभाषा: शब्द तथा अर्थ की जिस विशेषता से काव्य का श्रृंगार होता है उसे ही अलंकार कहते हैं। तो ये अलंकार की परिभाषा होता है। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को अलंकार कहते हैं। तो अलंकार के भेद यहाँ पे देख लेते हैं। अलंकार के यहाँ पे देखेंगे तो 3 भेद होते हैं। अलंकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जैसे शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्द में जब चमत्कार होता है तो शब्दालंकार होता है, अर्थ में चमत्कार होता है तो अर्थालंकार होता है। इसके बाद पहले टॉपिक पे आएंगे तो हमें यहाँ पे पढ़ना है अनुप्रास अलंकार के बारे में। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? ये सारे जितने भी टॉपिक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ये सारे हिंदी के अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहाँ एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण मैंने यहाँ पे बता दिया है। 2 उदाहरण मैंने यहाँ पे दिया है। पहला उदाहरण जैसे हो जाएगा, तरनी तरुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। दूसरा उदाहरण यहाँ पे दे दिया है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। इस तरह से ये अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आता है। दूसरा अलंकार यहाँ पे दे दिया है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति ने उसके गुणधर्म की समानता का वर्णन किया जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। इसका उदाहरण मैंने यहाँ पे बता दिया है, ऐसा यह संसार जैसा श्यामल फूल। दूसरा उदाहरण यहाँ पे दे दिया है, पीपर पात सरिस मन बोला। ये उपमा अलंकार के अंतर्गत आता है। इसके बाद तीसरा हमारा दे दिया है रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमे में अपमान की वेद रहित आरोप किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण मैंने यहाँ पे बता दिया है, चरण कमल बरदो हरिसई अरुण सरोरु पर चरण दृग खंजन मुख चंद्र। इसके बाद तीसरा दे दिया है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमे में अपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मन मानो जन जानो आदि उपेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। इसका उदाहरण मैंने यहाँ पे बता दिया है, लोल कपोल झलक कुडल की यह उपमा कछु लागत। ये उपेक्षा अलंकार के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चंस हमारे वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। नंबर 4 में हमारा आएगा यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। मैंने इसका उदाहरण यहाँ पे बता दिया है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। ये यमक अलंकार के अंतर्गत आता है। इसके बाद 5वें नंबर पे यहाँ पे दे दिया है श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार क्या होता है? जहाँ पर जिस वाक्य में एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हों वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। इसका उदाहरण यहाँ पे मैंने बता दिया है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। इस तरह से ये श्लेष अलंकार के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से मैंने सारे अलंकार के बारे में यहाँ पे बेसिक से डिस्कस कर दिया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वेरी वेरी थैंक यू।